हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर की ही। दो वीडियो हम पहले इसके ऊपर बना चुके हैं, राइट, जिसमें हमने इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन पढ़ा था और नेक्स्ट इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ा था, जिसमें आपने कोई एसेट खरीदी और बदले में डिवेंचर इशू कर दिए। क्लियर है? ये उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, A Limited purchase assets of 10 lakh from B Limited and creditor of 2 lakh. एसेट कितने के लिए? 10 लाख। क्रेडिटर कितने के लिए? 2 लाख के लिए। क्या आपको ये बताया गया है कि आपने कितने का बिजनेस खरीदा? सर डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन A Limited paid 2 lakh through check and issued 6,000 10% debenture of 100 each at a premium of 10%. These debenture were redeemed at a premium of 10% after 4 years. तो पहली बात तो ये 4 years का कुछ नहीं करना, बस आपको ये डिवेंचर इशू करने हैं जो आप इशू भी प्रीमियम पे कर रहे हो और रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हो। क्लियर है? ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्टली वेंडर का अमाउंट गिवन नहीं होता, तो आपको पहले नीचे की एंट्री करनी पड़ती है, देन आपको ऊपर की एंट्री पूरी करनी पड़ती है। क्लियर है? देखते हैं जरा कैसे करनी है। आपने एसेट खरीदी 10 लाख की और क्रेडिटर कितने का लिया? 2 लाख। तो क्या बी लिमिटेड की वैल्यू आपको दे रखी है? देखो यहां से तो डायरेक्ट निकल सकती है 10 - 2 करके 8, लेकिन अब आपको लेकिन नीचे की वैल्यूज के अमाउंट दे रखे हैं। तो देखिए, पहली एंट्री आपको पूरी नहीं करनी, आपको पहले अगली एंट्री करनी है और उसकी एंट्री है वेंडर टू बैंक। कितना? 2 लाख 2 लाख। फिर उसके बाद वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, देन सिक्योरिटी प्रीमियम। रिजर्व लिख लो। अब आपको इसमें डिवेंचर दे रखे थे 6,000, तो 6,000 इंटू 100 और 6,000 इंटू 10, तो ये आपको 6 लाख दे दिया और ये आपको 60,000 दे दिया। तो इससे वेंडर की वैल्यू कितनी आ गई? 6,60,000। अभी इसमें अब आपको फ्यूचर में कितना परसेंट प्रीमियम है? 10%। तो 10% किसका लेना है? 6 लाख रुपए का। तो कितने का नुकसान होने वाला है आपको फ्यूचर में? 60,000 का। तो आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ता था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 60,000, और फिर आपको डेबिट पे एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा, लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर, राइट? एंट्री मैच। लेकिन अभी ये पहली एंट्री का अमाउंट आपको पता नहीं चला। तो देखिए, ये जो वेंडर का टोटल है यहां पे, ये बेसिकली बी लिमिटेड ही है। देखिए यहां पे वेंडर जितने से क्रेडिट हुआ है, डेबिट भी उतने से ही होता है। तो यहां पे कितने से डेबिट हुआ? 6,60,000 और 2 लाख। तो ये कितना आ गया? 8,60,000। अब ये एंट्री मैच नहीं कर रही है, आपने ज्यादा पे करा, तो ये गुडविल में आ जाएगा। और गुडविल किस नाम से आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर। आई होप ये केस आपको क्लियर हो गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बच्चे ये गलती कर देते हैं, नीचे की वैल्यू नहीं भरते, पहले ऊपर का ट्राई कर लेते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए, अब नया कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, राइट? अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता क्या? देखिए, मैंने आपको बताया था, जो डिवेंचर आप लोन टेक ओवर करते हो, वो एक तरीके लेंडर होते हैं आपको पैसा देने के लिए, तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कैसे दोगे? ईयरली दोगे, मंथली दोगे, क्वार्टरली दोगे? तो वो क्वेश्चन में गिवन होता है। क्लियर है? पहले मैं आपको इसका अमाउंट निकालना सिखाता हूं। देखिए, लेट करिए आपने 1 लाख के डिवेंचर इशू करे और डिवेंचर की फेस वैल्यू के डिवेंचर के आगे 10% लिखा होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये उसका इंटरेस्ट होता है। तो ये आपने 10% निकाल लिया, कितना आ गया? 10,000।
अगर आप साल में एक बार दे रहे हो तो वो 10,000 ही दोगे, क्लियर है। और अगर आप साल में 2 बार दे रहे हो तो 10 नहीं दोगे, आप उस 10 को आधा कर दोगे, 5 अगर साल में 4 बार दे रहे हो, क्वार्टरली बेस पे दे रहे हो, तो 2500 2500 2500 और 2500, क्लियर है। और 12 बार दे रहे हो तो आप इसे 12 से डिवाइड कर लो, उससे निकल जाएगा, क्लियर है। उससे पहले एक चीज और सुनिए, 11th में हमने एक चीज पढ़ी थी, क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, उनके अकाउंट को आपको क्लोज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्लोज, ये याद रखना। जैसे एग्जांपल लेता हूं, हम एक एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो रेंट डेबिट हुआ, एक एक्सपेंस है, तो उसके अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। और किससे राइट ऑफ करते थे? पीएनएल अकाउंट से, क्लियर है। तो 11th में ट्रेडिंग पीएनएल से राइट ऑफ करते थे। 12th में कंपनी है तो कंपनी में ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट नहीं होता, ये आप थर्ड बुक में पढ़ोगे, उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो आपको उससे राइट ऑफ करना है, क्लियर है। तो अब इंटरेस्ट निकालना तो आपको आ गया, कैसे? वो हमेशा उसकी फेस वैल्यू पे लगाया जाता है जितनी परसेंटेज होती है। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो वो डेबिट होना चाहिए, क्लियर है। तो पहले क्या होता था कि लोग टैक्स इंटरेस्ट ले लेते थे और उस पर टैक्स नहीं भरते थे गवर्नमेंट पे, तो गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लाई, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब क्या है कि जहां से इनकम आ रही है वो बंदा ही टैक्स काट लेगा, क्लियर है। वैसे ये टैक्स वाला पॉइंट आपके अभी कोर्स से कट गया, हट गया, क्लियर है, फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो इसकी एंट्री क्या होती है, देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, पहले ड्यू की होती है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टोटल वैल्यू टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स पेबल। लेकिन टैक्स पेबल कट चुका है, तो अगर ये साल में आप एक बार दे रहे हो और 10,000 है, तो यहाँ पे आप 10,000 लिखोगे और यहाँ पर भी 10,000 लिखोगे, ये आपने ड्यू कर दिया, क्लियर है। और फिर पे करोगे तो क्या एंट्री हो गई? डिवेंचर होल्डर टू बैंक 10,000 10,000। लेकिन अगर ये आप साल में 2 बार दे रहे हो 5-5 हजार, तो आप पहले ये 5,000 से एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये पहला डेट पे हो जाएगा जिस डेट पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो। सेकंड वाले में फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक हो गया, ये मेन एंट्री है। फिर एंड ऑफ ईयर पे आपको इसे राइट ऑफ करना है, किस अकाउंट से राइट ऑफ करना है आपको मैंने अभी बताया, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो आपको इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। और किससे राइट ऑफ करते हैं? 11th में ट्रेडिंग पीएनएल से करते थे, 12th में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। लेकिन ये अमाउंट टोटल आएगा, याद रखना, 10,000। अगर आप साल में 2 बार दे रहे हो 5-5 हजार करके, तो ये वैल्यू टोटल 10,000 ही आएगी, क्लियर है। तो ये एग्जांपल देखते हैं, देखिए, ऑन 1 अप्रैल ए लिमिटेड ने इशू करे 1 लाख डिवेंचर से 10% डिस्काउंट पे, बट रीपेबल एट 5% प्रीमियम। डिवेंचर इंटरेस्ट की डेट है 30 सितंबर और 31 मार्च। इसका मतलब आप 2 बार दे रहे हो, तो पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? टोटल फेस वैल्यू कितनी है? 1,000 इंटू 100, टोटल हो गया 1 लाख। और कितना परसेंट है? याद रखना, इशू रिडम्पशन से कोई कनेक्शन नहीं होता इसका, आपको डायरेक्ट इसकी फेस वैल्यू पे लगाना है इसे 10%। कितना आ गया ये? 10,000। आप 2 बार दे रहे हो तो कितना हो गया? 5,000। तो पहली एंट्री क्या होगी 30 सितंबर पे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर 5,000, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक। डिवेंचर होल्डर टू बैंक, क्लियर है। फिर यही सेम एंट्री आपको 31 मार्च पे भी करनी है, यही सेम एंट्री, क्लियर है। फिर 31 मार्च को आपने इसे राइट ऑफ कर देना है। किससे राइट ऑफ करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। और
एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, ए लिमिटेड इशूड 1000 10% डिवेंचर of 100 each at 10% discount, but repayable at 5% premium. 5% premium. Prepare 10% डिवेंचर अकाउंट। मतलब आपसे जर्नल नहीं मांगेगा, 10% डिवेंचर का अकाउंट मांग लिया। तो पहले आपको रफ में जर्नल ही पास करनी पड़ेगी। वो देखिए कैसे होगी। इशू कितने का है, फेस वैल्यू और रिडेम्पशन। इशू फेस वैल्यू है 1 लाख, इशू हुआ 90 पे, और ये है 1,05,000। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90। डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर 10,000, और फ्यूचर में आपको 5,000 का लॉस भी है। तो लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर, इसके आगे 5,000, इसके आगे फेस वैल्यू, और यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये आप रफ पे कैसे भी बना लो। इसमें मेजर आपको बनाना क्या है, इसका लेजर परसेंटेज डिवेंचर का। ठीक है, तो वो कैसे बनता है देखिए। 11 में आपने सीखा हुआ लेजर बनाना। %10 डिवेंचर, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो ये 10% डिवेंचर जो था ये कितने से क्रेडिट हो रहा है, 1 लाख से। तो ये भी क्रेडिट 1 लाख से ही होगा। लेकिन ये जो अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता, तो ये 1 लाख कौन डिनोट कर रहा है, ये दोनों डिनोट कर रहे हैं, राइट। आप डिस्काउंट की जगह लॉस भी लिख सकते हो, तो ये इसके क्रेडिट में आ जाएगा इन दोनों के नाम से। क्लियर है। तो बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90,000, और नेक्स्ट इसे डिस्काउंट भी लिख सकते हो, लॉस भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को टोटल करोगे, ये 1 लाख आ गया, और इसका बैलेंस सीडी कर देंगे। बैलेंस सीडी 1 लाख और 1 लाख। क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए। एक कॉन्सेप्ट है राइटिंग ऑफ देखिए देखिए राइटिंग ऑफ लॉस ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर। देखिए डिस्काउंट या लॉस दोनों हो। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस में पढ़ा था कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो टू राइट ऑफ द लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर और डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर, राइट। तो
जब आप लॉस या डिस्काउंट खोलते हो तो वो डेबिट पे खुलता है, तो राइट ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसे क्रेडिट। और किससे यूज करते हो, पहला पॉइंट सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज करते हो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो उसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट ऑब्लिक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी लास्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट, जिसमें मैं जो कॉन्सेप्ट बचे सब करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा। क्लियर है? आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।